T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच टॉस जीतकर पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब कमजोर टीम के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन शाह और अबरार आउट। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा की वापसी। अगले मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मजीद कम अज कम 1 पॉइंट दरकार। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए राहत की खबरें। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हुसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और 9 मई से मुतालिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। बेंच में तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत। सजा मुअत्तल हो गई लेकिन फैसला बरकरार है, जिसके बाइस बानी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लतीफ खोसा का मौक़िफ़, सजा मुअत्तल हो गई तो इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुकालमा। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत उज़्मा से हतक इज़्ज़त केस का फैसला रोकने की इस्तदा। बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी से मुलाकात और इलाज के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में जारी धरना खत्म करने का ऐलान। बानी पीटीआई ने डॉक्टर फैसल सुल्तान को मिलने का पैगाम भेजा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का दावा। सुहेल आफरीदी ने भी सूबे में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल का आज़म। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वज़ीर आला का तहरीक के लिए तैयारी का ऐलान। बानी पीटीआई डील के लिए तैयार नहीं, उनकी शराइत हुकूमत के लिए पूरी करना नामुमकिन। रास्ता निकालने की 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी, तीसरी की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। बानी सिस्टम को चलने दें, इसी में रास्ता निकालें। एस्टैब्लिशमेंट को सियासतदानों के मिल बैठने से कोई गर्ज नहीं। वो चाहते हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत ना की जाए। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के खिलाफ किसी भी साजिश की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की बीमारी पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गईं। उनकी आंख मुकम्मल दुरुस्त, दूसरी में बिनाई 75% है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कोयटा और बारखान में सीटीडी की फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। कलअदम तंजीम के 14 दहशतगर्द मारे गए। गोला बारूद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का फितनतुल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने पर सीटीडी बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सुपारकों के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का कवी इम्कान। नए चांद की पैदाइश हो गई। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। सुई नादरन का माह रमज़ान में सुबह 3 बजे ता रात 10:30 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी। मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के दफातर रमज़ानुल मुबारक के दौरान सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज़ दफ्तरी औकात कार सुबह 9 बजे से दिन 12:30 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में स्कूल सुबह 8 से 12:30 बजे तक लगेंगे। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। निगहबान रमज़ान कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं, ना किसी किस्म का कोई पिन कोड है। अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4,445 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,605 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का मामलात को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का दावा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैनेजमेंट बुरी हो गई, अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है। और नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी एआई समिट में भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना। मकामी यूनिवर्सिटी की जानिब से चीन में बनने वाले रोबोटिक डॉग को मेड इन इंडिया करार दे दिया। 2 नंबरी पकड़ी जाने पर यूनिवर्सिटी को समिट से स्टॉल हटाने का हुक्म।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच टॉस जीतकर पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब कमजोर टीम के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन शाह और अबरार आउट। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा की वापसी। अगले मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मजीद कम से कम 1 पॉइंट दरकार। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए राहत की खबरें। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हुसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। बेंच में तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत। सजा मुअत्तल हो गई लेकिन फैसला बरकरार है, जिसके बाइस बानी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लतीफ खोसा का मौक़िफ़, सजा मुअत्तल हो गई तो इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुकालमा। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत उज़्मा से हतक इज़्ज़त केस का फैसला रोकने की इस्तदा। बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी से मुलाकात और इलाज के लिए तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में जारी धरना खत्म करने का ऐलान। बानी पीटीआई ने डॉक्टर फैसल सुल्तान को मिलने का पैगाम भेजा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का दावा। सुहेल आफरीदी ने भी सूबे में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल का आज़म। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वज़ीर आला का तहरीक के लिए तैयारी का ऐलान। बानी पीटीआई डील के लिए तैयार नहीं, उनकी शराइत हुकूमत के लिए पूरी करना नामुमकिन। रास्ता निकालने की 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी, तीसरी की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। बानी सिस्टम को चलने दें, इसी में रास्ता निकालें। एस्टैब्लिशमेंट को सियासतदानों के मिल बैठने से कोई गर्ज नहीं। वो चाहते हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत ना की जाए। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के खिलाफ किसी भी साजिश की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की बीमारी पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गईं। उनकी आंख मुकम्मल दुरुस्त, दूसरी में बिनाई 75% है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कोयटा और बारखान में सीटीडी की फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। कलअदम तंजीम के 14 दहशतगर्द मारे गए। गोला बारूद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का फितनतुल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने पर सीटीडी बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सुपारकों के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का कवी इम्कान। नए चांद की पैदाइश हो गई। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। सुई नादरन का माह रमज़ान में सुबह 3 बजे ता रात 10:30 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी। मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के दफातर रमज़ानुल मुबारक के दौरान सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज़ दफ्तरी औकातकार सुबह 9 बजे से दिन 12:30 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में स्कूल सुबह 8 से 12:30 बजे तक लगेंगे। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। निगहबान रमज़ान कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं, ना किसी किस्म का कोई पिन कोड है। अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4,004 से 45 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,605 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का मामलात को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का दावा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैनेजमेंट बुरी हो गई? अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है। और नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी AI समिट में भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना। मकामी यूनिवर्सिटी की जानिब से चीन में बनने वाले रोबोटिक डॉग को मेड इन इंडिया करार दे दिया। 2 नंबरी पकड़ी जाने पर यूनिवर्सिटी को समिट से स्टॉल हटाने का हुक्म।